जय मसीह के सभी को। हम सभी आज मिल पाए। एक वीडियो आप सुन रहे हो, मेरी आवाज आपके पास पहुंची है। खुदा की दया है तभी आप सुन पा रहे हो। आपने जैसे टॉपिक देखा होगा कि क्या आप गाली देते हो। आप गाली देते हो। आप मुझे बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैं गाली देता हूँ, और आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं गाली ना दूं। खुदा के अनुग्रह से खुदा आपको अनुग्रह देगा। खुदा आपकी सहायता करेगा कि आप गाली ना दो। आप ये जो वीडियो है वो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए मैं जो अपने मुंह से बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, उसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव क्या है। पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी के ऊपर खुदा की दया है, तभी जाके आप जिंदा हो और आप आवाज सुन पा रहे हो, आप वचन सुन पा रहे हो। और जैसे आपने देखा कि आप क्या गाली देते हो, आपने टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने आए। तो आज जैसे आप आए हो, वीडियो सुन रहे हो, तो आपको वो अपने जीवन में कार्य करना है। आपको अपने जीवन से गाली निकालना है। हम वचन पे जाने से पहले खुदा को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह का अनुग्रह मांगेंगे। अनुग्रह मांगने के बाद हम वचन पे जाएंगे और सीखेंगे किस तरह हम जब मुंह से गाली निकालते हैं तब गाली क्या होती है, गाली कैसे कार्य करती है। तो हम चलिए प्रार्थना करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना, फिर हम वचन पे जाएंगे। ओ मेरे यीशुआ पिता परमेश्वर, आप महान हो खुदा। पिता, आपकी दया ये सभी जन के ऊपर है खुदा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आप खुदा यीशुआ, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अगर गाली देते हैं तो आप अनुग्रह दीजिए, क्योंकि वो आपकी ओर से नहीं है खुदा, वो गाली आपकी ओर से नहीं है पिता प्रभु। ये सारे जन खुदा, जितने जन सुन रहे हैं, हम सभी को आप आशीषित कीजिए और हम अच्छी रीति से आपके वचन सुन के उसके ऊपर चल पाए। आप हमें अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ पहले हम वचनों को पढ़ते हैं। हम एक वचन निकालेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए ना कि मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं बाइबल से बोल रही हूँ। बाइबल में भी ये लिखा है। शैतान को वचन पता है, आपको पता है, जो आपको गाली देते हो आप, वो गाली जो है वो आप ही बताइए, आप शैतान की ओर से है कि यीशु मसीह की ओर से? आप बोलोगे यीशु मसीह की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है गालियां। तो वो जो गाली है, वो गाली कौन? शैतान देता है। वो शैतान की ओर से है। जो पास्टर से, जो प्रभु के दास है बड़े बड़े, वो कभी गाली नहीं देंगे अपने मुंह से, क्योंकि खुदा ने उन्हें अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है, अनुग्रह दिया है, जिससे वो गाली ना दे। आपको भी खुदा अनुग्रह देगा, पर आपको ये ठानना है कि मैं आपसे गाली नहीं दूंगा। आपको पता है, मैं अभी तक गाली नहीं देती हूँ। मेरे मुंह से एक भी गाली कभी कोई नहीं सुनेगा। आपको वैसे भी, जैसे मैं गाली नहीं देती हूँ, जैसे हमारा यीशु मसीह गाली नहीं देते थे, वैसे आपको भी गाली नहीं देनी है। तो हम चलिए एक वचन पे जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:10 हम वचन निकालेंगे, क्योंकि वचन से पढ़ना थोड़ा जरूरी है। थोड़ा नहीं, बहुत जरूरी है वचन से पढ़ना, क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है। वचन से ही हम सीख पाते हैं कि हमें गाली देना है कि नहीं देना है। अगर मुझे कुछ सवाल है कि मुझे ये करना है नहीं करना है, हम वचन पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा ऐसा सवाल है तो ऐसा ऐसा करना है। तो चलिए हम वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:10, न चोर, ध्यान से सुनिएगा, न चोर, ना लोभी, ना पाखंडी, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे।
मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ना चोर, ना लोभी, ना पाखंडी, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होएंगे। हम इसमें कुछ पॉइंट नोट करके चलते हैं, क्योंकि हमें पहली बात गाली के बारे में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ना गाली है। आप जब गाली को कंट्रोल कर लोगे ना, अपने मुंह को कंट्रोल कर लोगे, गाली नहीं दोगे ना, तो आप अपने मुंह से गलत शब्द भी नहीं बोलोगे, अपने मुंह से गलत चीजें भी नहीं बोलोगे। गाली एक मेन है, जो गाली को कंट्रोल कर लिया ना, वो अपने पूरे शब्द को भी कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है ना गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जो गाली नहीं देता वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होएगा। जो गाली देता है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। आप गाली देते हो ना, तो आप कैसे परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए? क्योंकि परमेश्वर को नहीं पसंद है कि कोई गाली दे। परमेश्वर की ओर से ये गाली नहीं है जो आप अपने मुंह से निकाल रहे हो, परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से नहीं है। यीशु मसीह की ओर से होता तो मैं खुद गाली देती है, पर यो यीशु मसीह की ओर से नहीं है। हम देखिए एक और हम वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2:23। हम देखेंगे कि परमेश्वर गाली सुन के गाली नहीं देता था, कभी गाली नहीं देता था। वो 2:23, वह, आप सुनिएगा, वह मतलब यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता थे, कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हम फर्स्ट ही लाइन में लिखा है 23 के कि वह गाली सुन के गाली नहीं देता था। तो यीशु मसीह गाली नहीं देते, तो हम कौन है जो हम गाली दे? आज सबके लिए इतना कॉमन हो चुका है कि चलेगा, गाली दे दिए, हम गाली दे देते तो उसके बारे में बाद में सोचते भी नहीं है कि हाँ मैंने गाली दिया था, मैंने ऐसा किया था। इतना कॉमन हो चुका है। हमें अपने मुंह से गाली नहीं देना है। जब मैं घर के बाहर जाऊंगी तो कभी ना कभी मैं रोज देखती हूँ, इतना कॉमन हो चुका है कि वो सब जन एक ना एक बार मुंह से गाली निकाल देते, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। छोड़िए, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, हम तो विश्वास करते। मसीह लोग भी, कितने मसीह लोग मैंने देखा है कि वो गाली देते। हमें यीशु मसीह के जैसे बनना है। ये बाइबल जो है, ये बाइबल हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है हमें यीशु मसीह जैसे बनना है। हमारा तो पहला फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि हम गाली ना दे, क्योंकि गाली एक ऐसी चीज है कि वो सुन के, जैसे मैंने आपको गाली दिया, फिर आपने मुझे गाली दिया, फिर मैंने उसको गाली दिया, ऐसे करते करते पूरा झगड़ा बढ़ सकता है। हमें झगड़ा बढ़ाना है कि कम करना है? तो फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने मुंह को नियंत्रण करें और गाली ना दे, क्योंकि गाली परमेश्वर की ओर से नहीं है, गाली शैतान की ओर से। और हमें इस्तेमाल किस लिए होना है? हमें यीशु मसीह बनना है। यीशु मसीह ने बनाया तो हमें यीशु मसीह के लिए ही इस्तेमाल होना है। हमें शैतान ने बनाया क्या? नहीं बनाया। तो हमें शैतान के लिए इस्तेमाल नहीं होना है, हमें यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होना है। तो आप सभी मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं तो आपने किसी के लिए फोन किए, किसी के लिए भी प्रेयर किए आपने कि खुदा यीशु मसीह पिता परमेश्वर, ये जो है, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई चंगा हो जाए। आपने ऐसा प्रेयर किया। फिर आप घर पे गए, मतलब रास्ते में जा रहे हो और किसी ने रोड क्रॉस कर रहे हो आप, किसी ने ऐसे जुप करके आपके सामने से गाड़ी ला दी, आपको कुछ नहीं हुआ, बस आपके सामने से ऐसे जुप करके फटाक से चला गया, तो आप गाली देते हो ना? गाली आता है मुंह से ना? तो आप जो प्रार्थना की है उसका असर क्या पड़ेगा? आपने एक प्रार्थना किया थोड़े से एक जन के ऊपर और आपने 5 गाली दे दिए,
अच्छा असर पड़ेगा? आप अपने मुंह से अन्य भाषा भी बोल रहे हो, आप अपने मुंह से गाली भी बोल रहे हो, तो कैसे वो अन्य भाषा कार्य करेगी? कार्य करेगा, सॉरी, कार्य करेगा कैसे? आप अपने मुंह से मीठा भी बोल रहे हो, कटवा भी कर रहे हो, सब मिक्सअप, पूरा मिक्स कॉकटेल आप ऐसे करोगे? आप अपने मुंह को ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आँख को, अपने कान को कैसे नियंत्रण करोगे? हमारा जो मुंह है, हमारा जो जीभ है, उसको नियंत्रण करने के लिए हमारा होठ है, दांत है, हम उसको बंद कर देंगे तो बोल नहीं पाएंगे। वैसे ही हम अगर हमारा कान हम बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम अपना कान बंद। हमारे कान में कैसे भी होके आवाज जाएगी। हम अपना आँख नहीं बंद कर सकते। आँख बंद करेंगे तो देखेंगे कैसे, चलेंगे कैसे? तो हमारे मुंह को पहले हमें कंट्रोल करना है। मुंह को कंट्रोल कर लिए, गाली नहीं दिए, तो हम ये सब बिना बंद किए हम पा पाएंगे। हम इसको कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाएगी हमें। हमें गाली नहीं देना है। हम गाली दिए तो हम परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। सोचिए, आप सोच रहे हो जब रैप्चर होगा, जब प्रभु आएंगे, हम बादलों पे उठाए ले जाएंगे, पर आपने गाली ही अभी तक नहीं छोड़ा, तो आप कैसे यीशु मसीह के साथ जा पाओगे? यीशु मसीह के साथ संगति कर पाओगे? आप संगति ही नहीं कर पाओगे तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में कैसे जा पाओगे? हम एक और वचन निकालते हैं, वो शैतान को पता है पर आपको नहीं पता है। आज आपको वो वचन पता होना चाहिए। हम एक वचन निकालते हैं, पहला पत्रस 3:9। ओके, हम वचन निकालेंगे पहला पत्रस 3:9। हम देखेंगे, क्योंकि शैतान को हमसे ज्यादा बाइबल पता है। हम बाइबल पढ़ना है ताकि हम क्या हो सके, हम अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल कर सकते। ये वचन जो गाली देते हैं, ये वचन मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप अपना मुंह को कंट्रोल कर पाए। ये वचन आपके लिए है। पहला पत्रस 3:9। चलिए हम पढ़ते हैं। बुराई के बदले, मैं आपको बता दूं, जब आपके मुंह से गाली आए, आपके दिमाग में किसी के लिए गुस्सा आए, तो आप ये वचन याद कर लिए, ये वचन आप बोलिएगा। जैसे कि कभी कभी हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, प्रभु ने मुझे डर की नहीं, भय की नहीं, पर सामर्थ की आत्मा दी है। वैसे ही जब आप मुंह से अपने गाली निकालने के लिए आपका मुंह खुले, तब आपका वचन पहले ये निकलना चाहिए। बुराई के बदले, पहला पत्रस 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो। मैं फिर पढ़ती हूँ, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष के वारिस के लिए बुलाए गए हो। हम बुराई के बदले बुराई करेंगे। जैसे कि इसने मुझे गाली दिया, मैं भी इसको गाली दूंगी। इसने मुझे ऐसा किया, मैं भी उसके लिए ऐसा करूंगी। इसने मुझे एक दिन मारा था, अब मैं उसको मारूंगी। ये तकलीफ में है तो अब मैं इसकी सहायता नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जब तकलीफ में थी मेरी उसने सहायता नहीं की। क्या आप ऐसा करोगे? आप ऐसा करोगे तो ये वचन आपके ऊपर कैसे लागू हो पाएगा? और आप गाली दिए, गाली के बदले गाली दिए। आप परमेश्वर के स्वभाव जैसा रच्ची का भी बन पा रहे हो क्या? नहीं बन पा रहे हो। आपको गाली के बदले, जो गलत चीजों के बदले, आपको बुराई के बदले उन्हें आशीष देना है। आशीष देना है। जैसे उसने मुझे गाली दिया, जैसे कि उसने मुझे पागल बोला, हमें किसी को पागल भी नहीं बोलना है।
क्योंकि पागल या डॉगी या कुछ भी नहीं बोलना है। जानवरों का भी नाम नहीं देना है, क्योंकि उसका जो शरीर है, उसको जिसने बनाया है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उसको बनाया ना, तो आप उसके कार्यों को गाली दे रहे हो, पागल बोल रहे हो। आपको पागल नहीं बोलना है, पागल शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना है, किसी को भी बोलना नहीं है। जैसे उसने मुझे पागल बोला तो मैं उसके लिए आशीष बोलूंगा कि खुदा की आशीष तेरे ऊपर बनी रहे, ऐसा करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि खुदा इसको अक्ल ही नहीं है, बुद्धि ज्ञान दे दे, ऐसा भी नहीं। ऐसा अच्छे हृदय से करना है कि खुदा इसे बुद्धि ज्ञान दे दे, ये मुझे गाली देता है, ये गाली ना दे, इसका मुंह के ऊपर नियंत्रण करिए पिता। आपको अकेले जाके ऐसा प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा है ना, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करते हो? आप प्रार्थना नहीं करते हो तो वचन आपके ऊपर, आप बस याद करके रखो, आप कार्य नहीं करते हो वचन के ऊपर। वचन से सीखे ही नहीं हो, आपने पढ़ लिया, बस सीखे ही नहीं हो। और हम क्या है, आशीष, लास्ट लाइन देखिए, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष के वारिस, परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए बुलाए गए हम अगर गाली के बदले गाली दे दिए तो इतनी बड़ी चीजें हम पाने से खो जाएंगे। हम इतना एक छोटा सा शब्द हम बोल दिए ना, तो इतनी बड़ी चीजें हम पाने से खो जाएंगे। तो सोचिए, आप जो गाली देते हो उसका कितना गहरा मतलब है। आपको ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आप सोच रहे हो कि मुझे आपसे गाली नहीं देना है, पर मैं कैसे करूं, मेरे मुंह से निकल ही जाता है। मैं बहुत लोगों को देखी हूँ, वो सुबह से शाम तक उनके मुंह से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो एक भी गाली ना दे। रोज गाली देते हैं, रोज। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आप प्रार्थना कीजिए, खुदा से अनुग्रह मांगिए। खुदा से जब आप अनुग्रह मांगोगे ना, खुदा से आप बोलोगे कि खुदा, जैसे आपने बाइबल में देखो, बाइबल में भी लिखा है, जैसे आपने गाली के बदले गाली नहीं दिया, वैसे ही खुदा मुझे भी, मेरी भी सहायता करो कि मैं गाली के बदले गाली ना दूं। आप वचन बोलिए, प्रार्थना में ऐसा बोलिए कि प्रभु, पहला पत्रस 2:29 में लिखा है, 23 में लिखा है कि मुझे गाली के बदले गाली नहीं देना है, प्रभु मेरी सहायता करो। आप ऐसा प्रार्थना करोगे तो जरूर खुदा आपकी सहायता करेगा। खुदा आपको अनुग्रह देगा, जिससे आप अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपको गाली के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि गाली एक छोटी चीज है, पर उसको बोलने से हम बहुत चीजें खो जाते हैं। हम अपने कलीसिया में गए, प्रार्थना करके आए, प्रार्थना करने के बाद हम गाली दे दिए। जैसे आपने बाजू में बैठा 1-2 घंटा प्रार्थना किया, फिर 1-2 घंटे करने के बाद आप कुछ काम करने लगे, उसके आपके मुंह से वो गाली निकल गया, तो फिर जितनी आपकी आशीष थी ना, वो क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि आपने गाली दे दिया। अपने मुंह को भी कुछ पल के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप खुदा से अनुग्रह मांगिए कि आप गाली ना दे, क्योंकि गाली हमें छोटी सी चीज है, पर हमें बुराई की ओर ले जाती है, बुराई की ओर। ऐसे बुराई जो होता है ना, बुराई, वो बुराई का जैसे फर्स्ट स्टेप अपना गाली है, वैसे ही हम जब उद्धार पे आते हैं, तब उद्धार में हमारे जो चेंज होता है, वो पहला स्टेप गाली होता है कि हमारे अंदर गाली नहीं होना चाहिए, गाली हट जाना चाहिए। और फिर आगे बहुत सारे स्टेप हैं कि हमें गाली नहीं देना है, फिर हमें बहुत सारी बातें करनी है। हमें ना ये पूरा बाइबल सिखाता है कि हमें यीशु मसीह जैसे बनना है। तो आप सभी को ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं, कोशिश कीजिए, परिणाम लाइए अपने जीवन में कि मैं गाली नहीं दूंगा,
जब आप गाली देते हो ये वचन याद करके बोलिए, खुदा से अनुग्रह मांगे कि खुदा मुझे आशीष दे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं गाली ना दूं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, खुदा से अनुग्रह मांगते हैं। अभी आप बोलोगे कि चलिए मैं बाद में प्रेयर करूंगा, मांगूंगा, तो आपके अंदर जो जोश है, जो मोटिवेशनल है, जो आपने सीखा है, वो आप भूल जाओगे और लास्ट में आप प्रेयर नहीं करोगे तो आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। हम अभी थोड़ा प्रभु से प्रार्थना करते, अनुग्रह मांगते, फिर आप बाद में इकट्ठे एक जगह बैठ के खुदा से अनुग्रह मांगे कि खुदा मुझे अनुग्रह दे दे, खुदा तेरी दया मुझ पे कर कि मैं ये गाली को अपने मुंह से ना निकालूं। आपको पता होना चाहिए कि गाली इतनी गंदी चीजें हैं। आपको पता है छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल गाली देते हैं। मैं इतना देखी हूँ कि छोटे छोटे मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे बहुत छोटे बच्चे हैं, वो गाली देते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं। तो हमें अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करना है। हम अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारे आने वाली जनरेशन भी, आने वाले कल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रार्थना करते, सभी की आंखें बंद। ओ यीशु आप पिता परमेश्वर, आप महान हो खुदा, आप सभी को अनुग्रह दीजिए, सभी की सहायता करिए कि वो गाली ना दे। पिता उन्हें ये बुरी आदत से बचाइए पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इनके जीवन में खुदा यीशु आप कार्य करके आपको अनुग्रह दीजिए कि वो गाली ना दे। वो गाली देने जाए तो वो अद्भुत बातें उनके लिए आशीष बोले। यीशु आप पिता परमेश्वर, आप महान हो खुदा। पिता प्रभु धन्यवाद पिता ये जितने भी जन सुन रहे हैं वो सभी खुदा ये वचन के ऊपर चल पाए कि वो कभी ना गाली दे खुदा यीशुआ। पिता आप महान हो खुदा। सारा आदर सारा महिमा मैं आपको देती हूँ। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को इतना ध्यान रखना है कि गाली नहीं देना है, क्योंकि गाली बहुत 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 बुरी चीजें हैं, बहुत बुरी चीजें हैं। आप गाली से छुटकारा पाए हो ना, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें कुछ तो लोग होंगे जो गाली नहीं देते होंगे। जो गाली नहीं देते ना, वो इतना ठान के रखो कि मैं मरते दम तक गाली कभी नहीं दूंगा। जब तक मैं मरूंगा तब तक गाली कभी अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। तो जय मसीह की सभी को। आप सभी को इतना ध्यान रखना है कि अपने मुंह से गाली ना निकाले, क्योंकि गाली बहुत बुरी चीज है। खुदा से हमें दूर करती है वो गाली। तो जय मसीह की सभी को। आमच्या देव तुमच्या देव परमेश्वर आहे।